हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे पर्सनल यूट्यूब चैनल पे। ये मेरा भी पहला ही वीडियो है, तो मुझे कुछ बातें बतानी है जिसका मैंने लिस्ट ऑलरेडी ये कंप्यूटर मेरे सामने खुला है उसमें बना के रखा है, तो फटाफट से बता देता हूँ। इसमें मैं बेसिकली अपने बारे में थोड़ी बहुत बात करूँगा और मैं अपने ये पर्सनल यूट्यूब चैनल पे क्यों एक्टिव हो रहा हूँ उसके बारे में थोड़ा बहुत बताऊँगा, और आप इस चैनल से क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं वो मैं थोड़ी बातें करूँगा। तो मेरा नाम है डॉक्टर विपुल नावड़िया। मैंने किया है एमडी इन फार्माकोलॉजी और मेरी स्टडी ख़त्म हुई 2017 में। उसके बाद मैंने 2 साल एप्सर लाइफ साइंसेस में एज ए मेडिकल रिव्यूअर काम किया था, जहाँ पर हम ड्रग्स की, मेडिसिन की साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में रिसर्च एंड एनालिसिस करते थे। उसके बाद मैंने एज ए ट्यूटर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सूरत में 1 से 1.5 साल तक काम किया, और इन दोनों मेरा मेडिकल एजुकेशन में ही सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो अभी मेरा पर्सनल वेबसाइट है nonstopneuron.com और यूट्यूब चैनल भी है जिसपे कि मैं मेडिकल एजुकेशन के लिए एनिमेशन वीडियोस बनाता हूँ मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, और पैरामेडिकल स्टूडेंट्स को भी वो बहुत काम के होते हैं, जिसमें अभी मैं मेनली फिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी पे फोकस कर रहा हूँ। और तो ये थी थोड़ी मेरी ब्रीफ हिस्ट्री, और मैं अब ये अपना पर्सनल चैनल क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरा ऑलरेडी मेडिकल एजुकेशन जिसको मैं प्रोफेशनली अप्रोच कर रहा हूँ वो तो है ही, पर ये मैं पर्सनल चैनल क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसका मेन रीज़न जो मैंने मेडिकल चैनल स्टार्ट करी उससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता ही है। तो मैं थोड़ा पहले ब्रीफली ये बता देता हूँ कि वो चैनल मैंने कैसे स्टार्ट करा। तो फाइनल ईयर एमबीबीएस में जब मैं था, तो फाइनल ईयर में मुझे पढ़ाई करने में बहुत दिक्कत होती थी। तो मतलब मेडिकल एजुकेशन में क्या होता है कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में हम अपना बेस बनाते हैं, मतलब जो भी हमें सीखना होता है। तो फर्स्ट ईयर में हम ये सीखते हैं कि नॉर्मल बॉडी कैसे काम करता है, कैसे बना होता है। दूसरे ईयर में हम ये सीखते हैं कि उसमें डिजीजेस कैसे आते हैं और उन डिजीजेस के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं ट्रीटमेंट एज अ ट्रीटमेंट। तो उसके बाद हम तीसरे साल से ये पढ़ना सीखते हैं कि अब एक्चुअली हम ये सब जो सीखा है उसको प्रैक्टिकली काम में कैसे ले, कोई भी बीमारी को डायग्नोस कैसे करे, उसको ट्रीट कैसे करे। तो थर्ड ईयर की चीज़ें सीखने के लिए हमें फर्स्ट और सेकंड ईयर का नॉलेज होना, बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब मैं थर्ड और फाइनल 4th ईयर में पहुंचा तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी। मैंने फर्स्ट सेकंड ईयर अच्छे से पास कर ही लिया था, तो फिर भी थर्ड ईयर में दिक्कत होती थी। तो मैंने सोचना ये शुरू किया कि ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड ईयर तो निकल चुके हैं, पढ़ लिया है, तो अब वो याद क्यों नहीं है। मतलब अभी मैं तीसरे ईयर का जो सीखना है वो उतना अच्छे से सीख क्यों नहीं पा रहा हूँ। तो थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया, जानना शुरू किया कि पढ़ाई कैसे करते हैं, सीखते कैसे हैं। तो मुझे पता चला कि फर्स्ट और सेकंड ईयर में पढ़ाई का तरीका ही थोड़ा मतलब उतना इफेक्टिव तरीके से हमने नहीं पढ़ा था। सिर्फ टेक्स्ट बुक से पढ़ लेना ये बेस्ट चीज़ नहीं है। मेरा मेन इंटरेस्ट आया ऑडियो विजुअल्स में, तो उसके लिए फिर मैंने अब मेरे चैनल में ऑडियो विजुअल्स पे ही, एनिमेशंस पे ही मेरा मेन फोकस रहता है, क्योंकि मेरा मानना है कि सिर्फ पढ़ने से ज़्यादा एनिमेशंस और ऑडियो विजुअल्स से हम ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो ये मैंने एक्सपीरियंस किया था कि मेरा पढ़ाई का तरीका गलत या फिर लेस इफेक्टिव होने की वजह से मुझे दिक्कत हुई, और बाद में मैंने ये भी जाना कि ये बेटर वे है, तो उस वे में हम पढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए मैंने वो मेडिकल एजुकेशन का चैनल स्टार्ट किया था। तो अभी पर्सनल लाइफ में भी ऐसा सिमिलर चीज़ हुआ है। तो पर्सनल लाइफ में मैं मेनली मेंटल पीस पे मैंने बहुत काम करा है। मैं थोड़ा स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो हुआ ये है कि मैं जब सेकंड ईयर थर्ड ईयर में था उस दौरान मैंने नया मेरा पर्सनल फ़ोन उस वक्त मैंने पहले ही लिया था। तो उस वक्त फ़ोन देते मेरे पापा ने ही ऑब्वियसली लेके दिया था। तो फ़ोन देते वक्त उन्होंने मुझे कहा था कि इसमें सिर्फ गेम मत खेलना, ओशो के प्रवचन भी सुनना। उस वक्त वे ओशो के प्रवचन बहुत सुनते थे। तो उन्होंने उनके वर्डिंग्स ये थे कि सिर्फ गेम मत खेलना,
प्रवचन भी सुनना। तो मतलब मैं गेम के साथ साथ ये ओशो के प्रवचन भी सुनता था। तो उस वक्त तो मैं भी ऑब्वियसली छोटा था, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में हमारी उम्र ही क्या होती है, 20-21 साल होती है। तो उस वक्त हमारे लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस उतने हमारे पास नहीं होते हैं कि हम वो बातों को समझ पाए, लेकिन फिर भी मैंने सुन के तो रखा था। तो उस वक्त वो सुन के ऐसा लगने लगता था कि जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हुआ था कि वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी सब पढ़ लिया तो ऐसा लगता था कि हमें आ गया, लेकिन थर्ड ईयर में पता चला कि नहीं, हमें नहीं आया था। तो ऐसा ही इसमें हुआ कि वो जो थर्ड ईयर के दौरान जो मैंने प्रवचन सुने थे तो मुझे लगा कि ये जो मेंटल पीस ये सब जो होता है वो मुझे समझ में आने लग रहा है। तो ऐसे ही था। फिर मेरा तो फोकस इन सब चीज़ों में डाइवर्ट मतलब हो गया था, ज़्यादा फोकस। और ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था कि ये हमारा जो मेंटल हेल्थ होती है वो डिस्टर्ब हो, ऐसा कुछ हुआ भी नहीं उसके बाद के 7-8 सालों में। तो उस वक्त मेरा मेन फोकस मेडिकल एजुकेशन पे ही रहा था। फिर 1-2 साल पहले, और ऐसा कुछ मतलब लाइफ में होता रहता है, तो थोड़ा मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गया था। तो फिर वापस मुझे सिमिलर कंफ्यूजन होना स्टार्ट हुआ, मतलब 1-8 साल पहले ही, कि मैंने तो ये इतना सारा सुन के रखा है, ये स्पिरिचुअलिटी, मेंटल हेल्थ और ये दिमाग हमारा कैसे काम करता है, हम क्या है, तो फिर मेरी मेंटल हेल्थ इतनी खराब क्यों है, और मतलब मैं इतना डिस्टर्ब क्यों हूँ अंदर से। मतलब 1-2-3 चीज़ें ऐसी हुई कि जिससे मेरा दिमाग बहुत डिस्टर्ब हो गया था। तो फिर वही क्यूरियोसिटी शुरू हुई कि जब मुझे ये सब पता है, जब मैं जानता हूँ, तो फिर भी मैं डिस्टर्ब क्यों हूँ। तो फिर मैंने वापस से स्टार्ट किया काम करना कि ये एक्चुअल में कहाँ पर दिक्कत आ रही है। तो अभी समझ लो कि एक आध 1.5 साल से 6 महीने से लेकर 1.5 साल से मैं इसी पे थोड़ा ज़्यादा फोकस था। तो उसमें भी जैसे मैंने मेडिकल एजुकेशन में जाना कि ऑडियो विजुअल्स और एनिमेशंस बेटर वे है एजुकेशन के, तो उसमें मैं काम कर सकता हूँ। मतलब तो अभी मैंने जो चैनल बनाया है वो भी अच्छा है, लोगों को पसंद आ रहा है। जिनको मेरी जैसी दिक्कत होती है वो मेरी वीडियोस पसंद करते हैं और अच्छे से सीख पाते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर भी कुछ हुआ है। जैसे मैंने इस पे काम करना शुरू किया तो मुझे कुछ बातें ऐसी पता चली है कि कहाँ पर प्रॉब्लम्स थी। और सिमिलर ऐसा ही है कि वो पहले तो मुझे नहीं समझ में आया था, पर जब समझ में आया तो भी ऐसा लगता है कि उसको समझने के आसान तरीके भी हो सकते थे। तो कभी कभी अंदर से ऐसा आता है कि जो मैंने समझा है और मैं सिंप्लीफाई उसे कर सकता हूं, तो क्यों ना मैं सबके साथ शेयर करूं। ऐसे अंदर से आता रहता है। जैसे जैसे मैं ये मेंटल पीस की जर्नी में आगे जा रहा हूं तो मुझे ऐसी बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने आ रही है जो मुझे समझने में डिफिकल्ट लगी होती है, मतलब टाइम लगा होता है, एफर्ट्स लगे होते हैं। पर जब मुझे समझ में आ जाता है, वो मेरा एक हिस्सा जैसे हो जाता है, तब समझ में आता है कि वो ही चीज़ समझने की या उसका एक्सपीरियंस लेने की एक आसान तरीका भी हो सकता था। मतलब तो ऐसे दिमाग में आता रहता है। और मैं टीचिंग लाइन से भी हूँ, तो मेनली टीचिंग लाइन में काम करता हूँ, तो वो दिमाग में ऑटोमेटिकली आता है कि इसको ऐसे समझाना चाहिए था। तो ऐसे अंदर से इच्छा होती रहती है कि मैं जो समझाऊँ वो मैं एटलीस्ट शेयर कर दूँ। जिसको देखना है, ज़रूरत है वो देखने की, वो आपकी चॉइस है। पर एटलीस्ट मुझे अंदर से ऐसा होता रहता है कि जो मैंने समझा है और मैं इसको और आसान कर सकता हूँ तो क्यों ना करूँ। तो वो एक बड़ा एक मेन रीज़न है। तो वो एक रीज़न है। दूसरा तो मतलब ये रीज़न तो सभी के लिए एप्लीकेबल है। जो भी अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करना चाहते हैं उनको मैं होपफुली ऐसा कुछ दे पाऊँ कि वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए काम आए आपको। तो वो एक मेन पर्पस है। और ये सभी के लिए मेरे ख्याल से मेंटल हेल्थ पे काम सभी को करना चाहिए अगर आप मेंटली डिस्टर्ब है तो ये चीज़ जो ये इसके रिगार्डिंग जो मेरा कंटेंट रहेगा वो सभी के लिए काम का होगा। और दूसरा रीज़न ये है कि वहाँ पर जो मेरी मेडिकल एजुकेशन की चैनल है वहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ थियोरिकल और एजुकेशन के वीडियोस ही डालता हूँ और कुछ भी मैं बात नहीं करता। और मैं बात वहाँ पर कुछ और करना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं वो प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ वो क्लीन रखना चाहता हूँ कि जिसको प्योरली मेडिकल
वो पढ़ाई कर रहे हैं, उसको कुछ पढ़ना है, समझना है, तो वो सीधा वहाँ पर आए, पढ़ ले, समझ ले, वहाँ पर कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। तो मैं उस प्लेटफॉर्म को क्लीन भी रखना चाहता हूँ, पर साथ साथ में मेरी ऑडियंस से और थोड़ा पर्सनली भी ज़्यादा कनेक्ट होना चाहता हूँ। और वो मेरे दिमाग में ऐसे ख्याल पहले से आते रहे हैं, पर क्योंकि उस प्लेटफॉर्म को मैं क्लीन रखना चाहता हूँ, मैंने कभी वो पर्सनली, मैं अभी भी उस चैनल पे मेरा फेस अभी तक नहीं आया। मैंने टोटल 215 वीडियो वहाँ पर अपलोड कर दिए हैं, लेकिन एक भी वीडियो में मेरा फेस नहीं आया है। तो वो भी एक मुझे अंदर से होता रहता था कि मुझे मेरी ऑडियंस से थोड़ा और पर्सनली कनेक्ट होना है, पर साथ साथ में मैं वो चैनल को थोड़ा क्लीन भी रखना चाहता हूँ। तो वो अब मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। तो वहाँ पर मैं लिंक्स वगैरह डाल दिया करूँगा यहाँ के वीडियोस की, तो जिनको आना है वो यहाँ पर ये सब चीज़ें देख सकते हैं। तो मे बी मैं इस चैनल पे वहाँ के कंटेंट के रिगार्डिंग बिहाइंड द सीन्स और वो सब भी यहाँ पर अपलोड करूँ, ये भी हो सकता है। और बस और तो कुछ ऐसा कुछ प्लान नहीं है। जैसे वहां पर प्लान था कि मेडिकल एजुकेशन ऐसे पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स निपटाने हैं, सब इजी टू, जैसे मैं उस वीडियोस में बोलता रहता हूँ कि भाई आई वांट टू मेक द मेडिकल एजुकेशन एज इजी एज वाचिंग कार्टून्स। तो ऐसा यहाँ पर कोई गोल नहीं है, मेरी जो भी इच्छा होगी वो मैं शेयर करता रहूँगा। और पर्टिकुलर इस वीडियो को बनाने का एक और भी कारण है कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग का, हाँ, कॉलेजेस में मैंने लेक्चर्स बहुत लिए हैं स्टूडेंट्स के सामने, पर ऐसे में कैमरा के सामने बोलना और पब्लिक स्पीकिंग का मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो अभी ये स्टार्ट कर देना है ताकि वो फियर भी धीरे धीरे कम हो और वो जो रेजिस्टेंस भी ब्रेक होता चला हो। क्योंकि उस चैनल पे इतना काम करने के बाद मैं ये तो समझ गया हूँ कि आप परफेक्ट होने तक वेट नहीं कर सकते हैं। तो जो भी है, इस वीडियो में भी मैं बैक ऑफ द माइंड नोटिस कर रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब कहीं कहीं पे फंबल हो रहा हूँ, और ये बार बार ये स्क्रीन पे भी देख रहा हूँ जो मैंने लिस्ट बनाया है, और ये स्क्रीन पे भी मैंने सेल्फी कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो एक्चुअल में मुझे कैमरा में देखना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बार बार स्क्रीन पे देख रहा हूँ, तो वो सब मुझे प्रैक्टिस नहीं है। और अभी ये ऐसे करते वक्त फोन टच हो गया तो गिर भी गया। खैर, यही वीडियो मैं अपलोड तो यही वीडियो करूंगा, बार बार मुझे रीटेक नहीं करना है। तो बस ये कुछ रीजंस है मैं ये चैनल क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ और व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस चैनल। तो मोटा मोटी तो मैंने आपको बता ही दिया है कि मेनली अभी तो मेरे दिमाग में ये मेरी जो पूरी, मतलब यहाँ तक जो मैंने कुछ सीखा है उसको मैं थोड़ा कंपाइल करके थोड़ा, मतलब, और वो जैसे मैं उस वीडियोस में करता हूँ ऐसे थोड़ी आदत भी है कि स्ट्रक्चरली वो कंस्ट्रक्ट करके सिस्टमेटिक सब समझाने की। तो ऐसे तो कुछ प्लान नहीं किया था, पर अभी जैसे मैं ये फर्स्ट वीडियो तक पहुंचा तो तब तक मेरे दिमाग में यही आने लग रहा है कि ऐसे ही रैंडमली कुछ भी ना डालूं, जो मेरी मेंटल पीस के रिगार्डिंग जो मेरी जर्नी रही है उसको भी थोड़ा, मतलब, ऐसे कंपाइल करके थोड़ा प्रॉपरली ही कंस्ट्रक्ट करके ही आपके साथ शेयर करूं। तो उस पे मैं देखता हूँ, अभी काम करूंगा। शायद मैं अब रैंडमली तो नहीं डालूंगा, थोड़ा कम कंटेंट आएगा, इनफ्रीक्वेंटली आएगा, पर थोड़ा तो प्रॉपरली ही करूंगा। मतलब वो जो है वो, पर वो उसमें मैं ज्यादा बहुत तो मेहनत वैसे भी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी बहुत सारी मेहनत वो मेडिकल एजुकेशन के वीडियोस बनाने में, उनको एडिटिंग में ही लग जाती है। तो ये वीडियोस बहुत रॉ ही रहने वाले हैं। ये सेल्फी कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये माइक्रोसॉफ्ट ईयरफोन के जो माइक्रोफोन होते हैं उसी से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इस वीडियो को मैं ज़्यादा बहुत एडिट भी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि उतना देखते हैं मुझे अभी बहुत ज़्यादा, तो मैं थोड़ा बहुत तो एडिटिंग करूँगा, पर बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं देने वाला हूँ। पर हाँ, तो आप बहुत, मतलब, विजुअली बहुत ज़्यादा अपीलिंग वीडियोज़ नहीं मत एक्सपेक्ट करिएगा। पर हाँ, जो भी मैं कंटेंट, जो मेरी इंफॉर्मेशन, जो कुछ भी मैं दूंगा, अपना एक्सपीरियंस जो बताऊंगा, वो मैं पूरा ऑनेस्टली अपने दिल से बताऊंगा। तो वो मेरा एक कोशिश रहेगी कि जो मेरा अपना खुद का वो जो एक्सपीरियंस, खुद का जो एक्सपीरियंस है वही मैं शेयर करूँ, ना कि कुछ भी ऐसे ही कहीं से उठाया हुआ शेयर कर दूँ। हालांकि जो मैंने सीखा है वो बाहर से ही, मोस्टली जो बेस होता है वो बाहर से ही सीख के हमारा बनता है। तो आप रिपीटेशंस, अगर आप भी ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, दूसरी जगह देखते हैं, तो पाएंगे। पर मेरा जब अप्रूवल होगा वो ही मोस्टली मैं ट्राई करूंगा कि शेयर करूं। ऐसे ही कोई मतलब रैंडम कोट्स या ऐसे
अवॉइड करूँगा। तो मेरा अपना पर्सनल जो है वही ट्राई करूँगा, और कोई रेगुलर शेड्यूल नहीं है। तो देखते हैं। अभी तो पहला वीडियो मैं इसीलिए डाल रहा हूँ कि एक एंट्री बैरियर मेरा ब्रेक हो। तो ये वीडियो तो मैं थोड़ा बहुत एडिट करके डाल ही दूंगा एक एंट्री ऐसे हो जाए इसके लिए। बाकी तो बस इतना ही है। बाकी आगे वीडियो बनाता रहूँगा, उसमें बातें करते रहेंगे हम। तो जैसे हर यूट्यूबर को करना पड़ता है, और यूट्यूब में एक आदत सी भी लग गई है। तो मुझे ये वीडियो के एंड में जब हम पहुँच रहे हैं तो जो मुझे नहीं जानते हैं या फिर मतलब नॉन स्टॉप न्यूरॉन को नहीं फॉलो करते हैं, वो भी मुझे इस चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि आपको जो कुछ भी मैं समझाऊंगा वो समझ पाएंगे, तो आप सब्सक्राइब करके फॉलो कर सकते हैं। होपफुली मैं आपको कुछ वैल्यू दे पाऊंगा, तो सब्सक्राइब कीजिए। और जो मुझे ऑलरेडी नॉन स्टॉप न्यूरॉन पे फॉलो करते हैं वो तो मुझे जानते ही होंगे कि मेरा वहाँ पर कोशिश वही रहती है कि मैं ऐसे समझाऊँ कि वो सीधा आपके दिमाग में घुस ही जाए। अगर आप ना भी घुसाना चाहो तो भी आपके दिमाग में घुस ही जाए और वहाँ पर ही रहे, याद भी रहे। तो वही कोशिश मैं यहाँ पर भी करूँगा। तो आपके तो ज़्यादा चांसेस है कि आप सब्सक्राइब करके ज़्यादा फ़ायदा पाएंगे। और हाँ, ये मुझे एक और बात याद दिलाती है कि जो मेंटल पीस में जो हम कुछ थियरीज है, हम आगे बात करेंगे, तो वो समझने में जो हमारी बॉडी में जो अंदर चलता है ना, वो एज ए मेटाफोर बहुत अच्छे से कई जगह पर वो एज हमारी बॉडी में जो चलता है वो एनालॉजी रहेगी, और दिमाग में जो चलता है वो हम थियरी में एक्चुअली समझेंगे। तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैंने कोरिलेशन देखा है। तो आप वो ज़्यादा अच्छे से समझ भी पाएंगे जहाँ जहाँ पर वो एग्जाम्पल्स आएंगे। हालांकि मैं लैंग्वेज वहाँ पर भी सिंपल ही रखूंगा ताकि सब समझ पाए। तो ये भी एक चीज़ है। तो आपको तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। समझ में तो सबको आएगा, लेकिन आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो जो मुझे वहाँ पर फॉलो करते हैं वो भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब एंड करें। बाकी तो कुछ ज़्यादा प्लान करा नहीं है, तो देखते हैं आगे। लेकिन ये पहला वीडियो बनाकर जो ये रेजिस्टेंस जो रहता है ना, तो वो मुझे एक ब्रेक करना है, इसलिए ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये डाल ही देने वाला हूँ। और पहला ही है तो मुझे चलो आखिर में एक कहानी बता करके ही इसको क्लोज करते हैं। तो पहले के रिगार्डिंग मेरा एक्सपीरियंस ही है कि हमारे घर में कई बार छिपकली होती है। तो छिपकली से डर लगता है मुझे भी, मतलब अभी उतना डर नहीं लगता, पर हाँ थोड़ा बहुत डर रहता है कि छिपकली अगर है कहीं पे तो वो ध्यान रहता है कि है, तो उसको भगाने का वो तो रहता है कि छिपकली को रूम से भगाए, बाहर करे। तो लेकिन वो डर भी लगता है। तो मतलब पहले ज्यादा डर लगता था, अभी जब से ये जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा मेरा जो एक्सपीरियंस, तो उससे डर अभी कम हो गया है। तो हुआ यूं कि जब मैं पहली बार छोटा था, बहुत मतलब कॉलेज में भी नहीं पहुंचा होऊंगा, स्कूल में ही होऊंगा, तो उस वक्त मेरी छोटी बहन ने मुझे छिपकली को भगाने के लिए कहा। तो मैंने कभी पहले छिपकली भगाई नहीं थी और मुझे खुद डर लगता था छिपकली को भगाने में। तो मैं कैसे उसको भगाता, तो लेकिन तो वो नहीं भगा पा रहा था। लेकिन फिर वो हाथ में झाड़ू पकड़ा और जहां पर छिपकली थी वहां पर बस एक बार झाड़ू दे मारा, उसके बाद तो सब अपने आप हो गया। वो छिपकली को निकालने के तक मुझे सब अपने आप हो गया। पहला झाड़ू लगाना ही ये एक डिफिकल्ट होता है। तो उससे मैंने ये देखा कि छिपकली को भगाने के लिए हमें बस एक पहला झाड़ू ही मारना होता है, बाकी सब अपने आप हो जाता है। तो ये मेरे पर्सनल चैनल पे मैंने कभी भी ये मतलब खुद सामने आकर के पहला लाइफ में ये मेरा पहला रिकॉर्डिंग है जो मैं इंटरनेट पे डालूंगा, खुद मेरा फेस रिवील करते हुए। तो यही है ये मैं पहला झाड़ू मार रहा हूँ तो होपफुली उस वजह से मैं छिपकली को भगा पाया था। मतलब छिपकली अपने आप मेरे से भग गई थी पहले झाड़ू मारने के बाद। होपफुली इस वीडियो के बनने के बाद बाकी के वीडियोस भी होपफुली ऐसे ही एक वो फ्लो सीरीज शुरू हो जाए। तो चलिए अभी मैं क्लोज कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत एडिटिंग करके डालता हूँ और मिलते रहेंगे। बाकी आप अपना कमेंट कीजिए, आप क्या सुनना चाहते हैं, करेंगे, मिलते हैं, बातें करेंगे। और तो क्या है, चलिए बाय।